क्या आपको भी लगता है कि आपके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुनें, आपको समझें और आपकी इज्जत करें? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आज के दौर में लोग हर समय बिजी रहते हैं, मोबाइल में, काम में, अपनी ही दुनिया में। ऐसे में अगर कोई हमारी बात को सच में सुने, समझे और कनेक्ट करे, तो वो रिश्ता खास बन जाता है। यहीं पर आती है एक कमाल की किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की ये किताब पहली बार 1936 में आई थी, लेकिन आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, समझते और अपनी लाइफ में अपनाते हैं, क्योंकि ये किताब लोगों से जुड़ने की मानव भाषा सिखाती है। ना कोई दिखावा, ना कोई ट्रिक, बस सच्ची बातें जो हर इंसान को ये जाननी चाहिए। अब सोचिए, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका एक सीनियर हमेशा गुस्से में बात करता है, दूसरों की गलतियां पकड़ता है, तारीफ कभी करता ही नहीं। लोग उससे डरते हैं, लेकिन दिल से कोई उसे पसंद नहीं करता। अब उसी ऑफिस में एक और मैनेजर है। वो हर मीटिंग में पहले सामने वाले की बात सुनता है, फिर कामली जवाब देता है और छोटी छोटी कोशिशों से लोगों का हौसला बढ़ाता है। आप बताइए, आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? यही इस किताब की पहली सीख है। क्रिटिसिज्म कभी काम नहीं करता। लोगों की गलतियां पकड़ने से बेहतर है उन्हें समझना और जेंटली गाइड करना। एक और उदाहरण समझिए। आप किसी दुकान पर जाते हैं और सेल्समैन आपको देखकर मुस्कुराता है, पूछता है, सर आप क्या देख रहे हैं, मैं मदद कर सकता हूं? और फिर वो ध्यान से सुनता है कि आप क्या चाहते हैं। ऐसे में आप खुद ब खुद उससे बात करना और खरीदारी करना पसंद करते हैं, है ना? अब सोचिए, अगर वही सेल्समैन रूखा हो, आपको इग्नोर करे या सिर्फ अपनी चीजें बेचने की कोशिश करे, तो क्या आप दोबारा वहां जाना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि लोग तब तक आपकी बात नहीं सुनते जब तक उन्हें लगता है कि आप उनकी नहीं सुनते। और ये बात सिर्फ सेल्स में नहीं, रिश्तों में भी उतनी ही मायने रखती है। तो चलिए आज इस किताब की और भी सीखें जानेंगे। सच्चे तारीफ का जादू, नाम से पुकारने की ताकत और सिर्फ बहस जीतने से ज्यादा जरूरी दिल जीतना। डेल कार्नेगी ने यह किताब अपने समय के नेताओं, कामयाब लोगों और आम लोगों के अनुभवों से सीख कर लिखी थी। जैसे एक छोटा बच्चे धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही इस किताब को भी लिखा गया है धीरे धीरे, अनुभवों से। इसमें ऐसे आसान और समझने लायक तरीके बताए गए हैं जो हमारी बातें, सोच और दूसरों से जुड़ने का तरीका बेहतर बना सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने रिश्ते और मजबूत बना सकते हैं, चाहे वो घर के हों या काम से जुड़े हों। जो बातें इसमें बताई गई हैं वो इतनी सीधी और आसान हैं कि हर कोई इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर सकता है। इन्हें अपनाकर हम अपनी छवि को और बेहतर बना सकते हैं, लोगों से जुड़ने में आसान महसूस कर सकते हैं और अपने आसपास एक अच्छा छाप छोड़ सकते हैं। आज जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है और लोग अक्सर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तब भी इस किताब की बातें उतनी ही जरूरी और सच्ची लगती हैं जितनी पहले थी। डेल कार्नेगी ने इस किताब को 4 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्सा हमें यह सिखाता है कि दूसरों से अच्छा व्यवहार कैसे करें, रिश्तों को कैसे बेहतर बनाएं और सामने वाले का दिल कैसे जीतें। हर भाग में छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं, चाहे वो घर हो, दोस्ती हो या ऑफिस। लोगों से अच्छा व्यवहार कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपसे अच्छे से व्यवहार करें और आपको पसंद भी करें, तो सबसे पहली चीज है, कभी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। जब हम किसी को गलती के लिए बार बार टोकते हैं तो वो नाराज हो जाता है या खुद को सही साबित करने लगता है। ऐसे में वो हमारी बातों को समझना बंद कर देता है। जैसे कि अगर ऑफिस में बॉस हर समय डांटता है तो काम करने वाला डरने लगता है। वो बस गलती से बचने की कोशिश करता है, सीखने की नहीं। लेकिन अगर वही बॉस अच्छे काम की तारीफ करता है तो टीम और बेहतर काम करने की कोशिश करती है। इसी तरह घर में भी अगर माता पिता हर बात पर डांटते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें प्यार से समझाया जाए तो वो अपनी गलती खुद मान लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर किसी का दिल जीतना है तो उसे नीचा मत दिखाओ, उसे अहमियत दो। लोगों की सच्चे दिल से तारीफ करो, उनकी अच्छाइयों को पहचानो और उन्हें ये महसूस कराओ कि वो खास हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके पास रहना चाहते हैं, आपकी बात सुनते हैं और
आप पर भरोसा करने लगते हैं। लोगों को पसंद आने के 6 आसान तरीके। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपके साथ समय बिताना चाहें? तो इसके लिए आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। डेल कार्नेगी कहते हैं, दिलचस्पी दिखाओ। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ अपनी न बोलें, उनकी बातों में भी दिलचस्पी लें। लोगों को अच्छा लगता है जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें समझना चाहता है। 2, सच्चे दिल से मुस्कुराओ। एक सच्ची मुस्कान बहुत कुछ कह देती है। ये दिखाती है कि आप खुश हैं और सामने वाले की मौजूदगी आपको पसंद है। 3, नाम से बुलाओ। हर इंसान को अपना नाम सबसे अच्छा लगता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो खुद को खास महसूस करता है। 4, ध्यान से सुनो। अच्छा बोलने वाला बनना जरूरी नहीं, अच्छा सुनने वाला बनो तो लोग खुद ब खुद आपके करीब आने लगेंगे। 5, उनकी पसंद की बातें करो। अगर किसी को खेल पसंद है या किताबें तो उसी टॉपिक पर बात छेड़ो। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उनकी पसंद को समझे। 6, उन्हें खास महसूस कराओ। जब आप किसी को इज्जत देते हैं, उसे मान देते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। कोई बड़ा इनाम नहीं चाहिए, बस आपका अपनापन काफी है। इन 6 आसान तरीकों से आप किसी का दिल जीत सकते हैं। बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा जताए, बस सच्चा बनो और लोगों को महसूस कराओ कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। दूसरों को अपनी बात समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी से बहस करने लगते हैं तो वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, कभी भी किसी से झगड़ा या बहस मत करो, इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं और सामने वाला आपकी बात को मानने के बजाय नाराज हो सकता है। पहले सुनो फिर बोलो। अगर सामने वाला कुछ और सोच रहा है तो पहले उसकी बात ध्यान से सुनो, उसके विचारों की इज्जत करो। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे बिना डर के मान लो। गलती मान लेने से आप छोटे नहीं होते, उल्टा लोग आपको समझदार मानते हैं। बातचीत की शुरुआत शांत और पॉजिटिव रखें। बातचीत की शुरुआत हमेशा अच्छे और शांत तरीके से करो ताकि सामने वाला भी खुलकर अपनी बात कह सके। जैसे अगर आपके ऑफिस में आपकी टीम काम समय पर पूरा नहीं कर पाई तो गुस्सा करने के बजाय शांति से कहिए, कोई बात नहीं, अब मिलकर पूरा करते हैं, अब तक जो किया है वो भी अच्छा था। इससे टीम का आत्मविश्वास बना रहता है और आगे वो और अच्छा करने की कोशिश करती है। दूसरों की नज़र से सोचो। जब आप सामने वाले की नज़र से सोचते हो तो वो भी आपकी बात समझने की कोशिश करता है। तो याद रखो, जबरदस्ती मत करो, प्यार और समझदारी से बात करो। लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों को बोलें कि क्या करना है। असली लीडर वो होता है जो दूसरों को समझे, उन्हें बेहतर बनने में मदद करे और उनका हौसला बढ़ाए। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर किसी को बदलना है तो उसकी बुराई मत करो, बल्कि उसकी तारीफ से शुरुआत करो। अगर आप सीधे किसी की गलती बताओगे तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो बहस करेगा या फिर अंदर से नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले उसे ये बताओ कि उसमें क्या अच्छा है, फिर प्यार से बात करो और जरूरत हो तो अपनी कोई पुरानी गलती भी बताओ, तो वो आपकी बात समझेगा और मानने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आपका कोई दोस्त या ऑफिस वाला रोज देर से आता है तो उसे सबके सामने टोकने से अच्छा है कि आप अकेले में बात करो। उसे ये कहो, पहले मैं भी लेट आता था लेकिन टाइम का ध्यान रखने से काफी फर्क पड़ा। वैसे तुम बहुत मेहनती हो, बस टाइम थोड़ा ठीक कर लो तो और भी अच्छा होगा। ऐसे में वो खुद सोचने लगेगा और बदलने की कोशिश करेगा। घर में भी यही बात लागू होती है। बच्चों को हर समय डांटने से अच्छा है उनकी अच्छी बातें बताओ। दोस्तों या रिश्तेदारों से गुस्से से नहीं, प्यार से बात करो और अपने पार्टनर को प्यार से नाम लेकर बुलाओ। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। जब आप लोगों को नीचे नहीं गिराते बल्कि उनका हौसला बढ़ाते हैं, तभी आप एक सच्चे लीडर बनते। अब सवाल यह है, डेल कार्नेगी की बातें हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? तो जवाब है, छोटे छोटे कामों से। 1, हर दिन किसी एक की सच्चे मन से तारीफ करो। कुछ अच्छा दिखे या लगे तो बोल दो, तुमने अच्छा किया। इससे सामने वाला खुश होता है और आपसे जुड़ता है। 2, बात करते वक्त सामने वाले का नाम लो। हर इंसान को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, इससे लगता है कि आप उन्हें मानते हो। 3,
अगर कोई गलती हो जाए तो मान लो। गलती मानने से आप छोटे नहीं होते, बल्कि सामने वाला आपकी ईमानदारी को पसंद करता है। 4, बहस से बचो। हर बात में जीतना जरूरी नहीं होता, शांति से बात करने से ही हल निकलता है। 5, दूसरों की बात ध्यान से सुनो, सिर्फ अपनी मत सुनाओ, सामने वाले की भी सुनो, उनमें भी दिलचस्पी दिखाओ। 6, जरूरत हो तो अपना अनुभव बताओ, लेकिन ऐसे कि सामने वाला कुछ अच्छा सीख पाए। बातें ऐसी होनी चाहिए जो हिम्मत बढ़ाएं, बोझ न बने। ये छोटे छोटे काम दिखने में आसान है, लेकिन इन्हीं से रिश्ते मजबूत बनते हैं और लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोई आम किताब नहीं है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों से अच्छा बर्ताव कैसे करें, कैसे बात करें ताकि लोग हमारी बात समझें, और कैसे रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। चाहे आप पढ़ाई करते हों, नौकरी करते हों या घर संभालते हों, इस किताब में बताई गई बातें हर किसी के काम आ सकती हैं। जब आप दूसरों की इज्जत करना, सच्चे दिल से तारीफ करना और ध्यान से सुनना सीख जाते हैं, तो लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं। डेल कार्नेगी ने यह बताया है कि सच्ची तरक्की तभी आती है जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं और हमारी बातें असर करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपका सम्मान करें और आपके साथ जुड़ें, तो इस किताब की बातें आज से ही अपनाइए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है, पहले से बेहतर बन रही है। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी बात आप सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,